याद करो। हाँ, ब्लू ट्रियोल तो 5 होता है और दूसरा ऑप्शन क्या दिया, एप्सन, सॉरी, जिप्सम। जिप्सम में भी वाटर होता है ना? जिप्सम में भी वाटर होता है। आई थिंक ब्लू ट्रियोल और जिप्सम दोनों होता है। यहाँ पे मेरे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कौन-कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं? हाय डियर फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है SM2 का MCQ क्वेश्चन से, जिसमें पहला चैप्टर लेके चलते हैं जिसका नाम है फिक्स बीम। ठीक है, अब फिक्स बीम से रिलेटेड देखिए MCQ क्वेश्चन को हम सभी देखने वाले हैं। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ चुके हैं, ठीक है, 16 के अवेलेबल स्टूडेंट हैं, तो सभी अगर ज्वाइन हो चुके हैं तो आगे का ये सेशन देख सकते हैं। अदरवाइज कुछ टाइम के बाद, हाफ एन आवर के बाद, आई थिंक रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिल जाएगा। अगर जो ज्वाइन नहीं हुए हैं वो रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं, और फर्दर अलग भी और कोई है उनको भी आप शेयर कर सकते हो, डाउनलोड करके उनको शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के लिए फंडामेंटल इक्वेशन कितने होते हैं? तो वो होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं? समेशन H इक्वल टू 0 होता है, एक समेशन V इक्वल टू 0 होता है, और मोमेंट इक्वल टू 0 होता है। ये 3 कंडीशन है, ठीक है, 3 ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। If the beam is supported so that there are only 3 unknown reactive element at the support, these can be determined by using the following fundamental equation of statics। यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते थे कि जो मैंने बताया है कि if the beam is supported so that there are only 3 unknown reactive element at the support, these can be determined by using the, तो ये D ऑप्शन राइट है, समेशन H इक्वल टू 0, समेशन V इक्वल टू 0 और समेशन M इक्वल टू 0। ये 3 ही होते हैं जिनके बेस पे हम डिटरमाइन करते हैं। और इनके अलावा और कोई अगर जैसे कि इनसे ज्यादा अननोन है, ठीक है, इनसे ज्यादा अगर अननोन है तो उनको सॉल्व करने के लिए अदर इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, जिसको बोला जाता है कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, ठीक है, जो आप लोगों ने कंपोजिट सेक्शन में यूज किया है। एक तो स्ट्रक्चर मैकेनिक्स 1 में कंपोजिट सेक्शन, यहाँ पर कंटिन्यूअस में यूज कर रहे हो क्लैपेयरेंस, फिर उसके बाद से मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, फिक्स बीम में यूज कर रहे हो एरिया मोमेंट मेथड। तो ये सब चीजें कंपैटिबिलिटी हैं। तो ये 3 जो सॉल्व हो जाते हैं उसको डिटरमिनेट स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। तो ये ऑप्शन देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फॉर ए बीम इफ फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स आर सफिशिएंट टू डिटरमाइन ऑल रिएक्टिव फोर्सेस एट द सपोर्ट, द स्ट्रक्चर इज सेड टू डिटरमिनेट। स्टैटिकली डिटरमिनेट बोलेंगे, ठीक है, स्टैटिकली क्या बोलेंगे? डिटरमिनेट बोलेंगे, ठीक है, जो इन जो स्टैटिक जो सेटिस्फाई हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, फॉर अ बीम इफ फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स आर नॉट सफिशिएंट टू डिटरमाइन ऑल रिएक्टिव फोर्स एट द सपोर्ट, द स्ट्रक्चर इज सेड टू बी स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम बोला जाता है। स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम समझ में आ रहा होगा सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। इनमें कौन सा आपके सामने जो स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम है? तो सिंपली सपोर्टेड बीम होता है, फिर बाद में और कंटिन्यूअर ओवरहैंगिंग एंड सिंपली सपोर्टेड बीम, ये डी वाला आ जाएगा, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर मैकेनिक्स 1 में आप लोगों ने पढ़ा है जितने बीम, वो सब क्या था? स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम है। स्ट्रक्चर मैकेनिक्स 2 में जो पढ़ रहे हो जितने बीम, वो स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम, जैसे कि फिक्स बीम है, कंटिन्यूअस बीम है, प्रॉप कैंटिलीवर बीम है, ये सब स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैटिकली डिटरमिनेट। कौन नहीं है? स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम नहीं है। तो आप देखोगे कि कंटिन्यूअस जो बीम है, अभी जो मैंने बताया, वो स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम है, मतलब नॉट स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम भी बोल सकते हैं। 7 नंबर का देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टैटिकली इनडिटरमिनेट। देखो स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम नहीं है, ये ऐसा बोल रहा है, समझ में आया? तो वो कौन सा होगा? तो वो होगा कैंटिलीवर बीम, ठीक है, कैंटिलीवर बीम हो जाएगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। ये स्टैटिकली डिटरमिनेट इनडिटरमिनेट बीम है, ये स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम है, ये भी स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम है, लेकिन नहीं कौन सा है? मतलब ये स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ स्टैटिकली डिटरमिनेंसी फॉर स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम इज इक्वल टू, डिग्री की बात कर रहा है, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम्स के लिए स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? तो वो होना चाहिए, ध्यान से समझेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, होना चाहिए 0, ठीक है। ये कितना होना चाहिए?
0, ठीक है। द डिग्री ऑफ स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम्स फॉर ए स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम इज इक्वल टू 0, ये याद रख लेंगे। द पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर इज द पॉइंट वेयर, तो आपको पता है कि पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर किसको बोलते हैं, जहां बीम साइन चेंज करता है। तो बेंडिंग में जो बेंडिंग मोमेंट होता है साइन चेंज करता है, उसी को बोलते हैं। तो ए इज द राइट आंसर। 10 नंबर का देख सकते हैं, अ बीम विच इज फिक्स एट इट्स एंड सपोर्ट इज कॉल्ड, जब फिक्स हो एंड सपोर्ट पे तो उसको क्या बोला जाता है। एंड सपोर्ट पे अगर फिक्स होता है तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है फिक्स बीम, ठीक है। दोनों एंड पे अगर फिक्स होगा तो फिक्स बीम, वन एंड पे फिक्स और अनदर एंड फ्री रहता है तो कैंटिलीवर बोला जाएगा। इन फिक्स बीम द स्लोप एट द सपोर्ट बी, मतलब फिक्स बीम है उसका स्लोप एट द सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट पे स्लोप कितना होगा। तो फिक्स बीम में जो सपोर्ट पे स्लोप की बात करेंगे तो 0 होता है। हालांकि ये स्लोप एंड डिफ्लेक्शन वाला पार्ट है वो इसमें भी डाल दिया है, तो उससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। फिक्स बीम में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन चैप्टर 2 का भी डाल दिया है, तो उसे टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिक्स बीम द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट डैश इज रिड्यूस, ठीक है। इन फिक्स बीम द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट डैश इज रिड्यूस, ठीक है। फिक्स बीम में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कम हो जाता है, ठीक है। तो कहाँ पर कम हो जाता है, कम कहाँ पे हो जाता है, तो सेंटर पे कम हो जाता है, ठीक है। क्या चीज, डिफ्लेक्शन। इन फिक्स बीम द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की बात कर रहा है, एट सेंटर इज रिड्यूस। इन फिक्स बीम द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट, क्या हो जाता है, सेंटर पे रिड्यूस है, कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन द मोमेंट एरिया मेथड, देखिए फिक्स का एनालिसिस करने के लिए मोमेंट एरिया मेथड होता है। ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट द सेक्शन ड्यू टू लोडिंग एज पर सिंपली सपोर्टेड बीम, दिस डायग्राम इज कॉल्ड म्यू डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। और जो मोमेंट के द्वारा सिर्फ मोमेंट के द्वारा जो होता है उसको म्यूडेस डायग्राम बोलते हैं। और ये दोनों को दोनों का सम क्या होता है, 0 होता है, वो एरिया मोमेंट मेथड बोलते हैं। 40 नंबर देख सकते हैं, इन मोमेंट एरिया मेथड ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट द सेक्शन ड्यू टू फिक्सिंग मोमेंट एम ए और एम बी एट द फिक्स सपोर्ट, दिस डायग्राम इज म्यू डैश डायग्राम। ऑलरेडी बी वाला ऑप्शन राइट है, म्यू डैश डायग्राम बोलेंगे। The fixed beam having a length L and point load W kilonewton at its midpoint of the span. The equation of fix and moment for this beam वो क्या होता है, तो वो होता है WL/8, ठीक है। आप लोगों ने अगर MD मेथड भी पढ़ा है तो उसमें पढ़ा है कि फिक्स एंड मोमेंट क्या होता है, एक WL/8 पॉइंट लोड के लिए और यूडीएल के लिए WL²/12, ठीक है। WL²/12 यूडीएल के लिए, पॉइंट लोड के लिए WL/8 होता है। नेक्स्ट देख सकते हैं, द फिक्स बीम कैरिंग अ यूडीएल ऑफ, देखिए यूडीएल आ गया, ओवरऑल स्पान पे है, तो इक्वेशन ऑफ फिक्स बीम एंड मोमेंट फॉर दिस बीम तो WL²/12 आ जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट है। नेक्स्ट 70 नंबर का, अ बीम 6 मीटर लॉन्ग इज फिक्स एट इट एंड, 6 मीटर लॉन्ग है, फिक्स एट इट एंड है, इट कैरीज यूडीएल 5 किलोन्यूटन, फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द बीम। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अगर यूडीएल है तो WL²/8 होता है, WL²/8। ये देखो फिक्स एंड मोमेंट नहीं पूछ रहा है, ये उसमें बेंडिंग करने कितना मैक्सिमम बेंडिंग हो सकता है ये पूछ रहा है। तो कितना हो सकता है, WL²/8 हो सकता है। तो इसमें वैल्यू आप पुट करो WL²/8 में, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू तो आपके सामने है, 6 का 36 और ये 6 का 36 और ये 5 है, तो 5 इंटू 36/8 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाती है 15 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a fixed beam 5 meter long span, it carries concentrated load 15 kilonewton at mid span, okay. फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द बीम, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका पॉइंट लोड है और पॉइंट लोड के कारण WL/4 होता है। पॉइंट लोड के कारण मैक्सिमम बेंडिंग जो होती है वो WL/4 होता है। यहाँ पे फिक्स्ड मोमेंट नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखना, बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है। मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो सेंटर पे होगा, और कितना होगा, तो पॉइंट लोड के लिए WL/4 और यूडीएल के लिए WL²/8 होता है। तो WL/4 कर लो, ठीक है। वैल्यू पुट करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 9.375, ये वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा, किलो न्यूटन इंटू मीटर में आ जाएगा। नेक्स्ट 90 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, अ बीम 4 मीटर लॉन्ग इज फिक्स एट इट एंड, ठीक है। एंड पे ये 4 मीटर लॉन्ग जो फिक्स बीम है, ठीक है, वो 4 मीटर लॉन्ग है,
इट कैरीज ए यूडीएल 20, फाइंड द फिक्स एंड मोमेंट इन द बीम। अब फिक्स एंड मोमेंट की बात कर रहा है तो डब्ल्यू एल स्क्वायर पर 12 होगा, सॉरी यूडीएल, हाँ डब्ल्यू एल स्क्वायर पर 12 होगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपन 12। फिक्स एंड मोमेंट के लिए यूडीएल है तो डब्ल्यू एल स्क्वायर 12 आ जाएगा, और अगर पॉइंट है तो डब्ल्यू एल अपन 8 आ जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो इसका सोल्यूशन कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 26.66। वैल्यू पुट करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, फिक्स बीम का। उसके बाद से हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन वाला कल हम देखेंगे, और टाइमिंग में इसका चेंज कर देता हूँ। टाइमिंग ये रहेगा ना कि 1 से लेके 120 या 130 तक, 1 PM टू 130 PM तक रहेगा। ठीक है, तो ये सब आप चीजें ध्यान में रखेंगे। और फिक्स बीम 5 मीटर लॉन्ग स्पान है, इट कैरीज कॉन्सेंट्रेटेड, देखो कॉन्सेंट्रेटेड लोड मतलब पॉइंट लोड है, मिड स्पान पे लगा है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द बीम, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगा पॉइंट लोड के लिए, तो WL/4 होगा। ये वैल्यू पुट कर दो, ये आपका 25 इंटू 5/4 कर दो, 100 आ जाएगा। 100 का सॉरी 125 आ गया, 125 का डिवाइड में 4 कर दो तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 15.625। 15.625 5 मीटर है ना लॉन्ग स्पान, इट कैरीज कॉन्सेंट्रेटेड लोड डब्ल्यू इन मिड स्पान। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द बीम, तो वही होता है WL/4। ठीक है, यूडीएल नहीं है तो इतना ही होगा, 5 मीटर है। ओके, ये 25 है और 4 से डिवाइड करना है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से ज्यादा होना चाहिए, WL/4। अब सॉल्व कर लेना, 15.625 किलो न्यूटन इंटू मीटर आ जाएगा। ठीक है, इतना वैल्यू आ जाता है, किलो न्यूटन इंटू मीटर आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। और हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? इसका दूसरा आ रहा है, लेकिन फॉर्मूला तो यही है, मिड स्पान पे 25 किलोमीटर लग रहा है। ठीक है, अब जो भी ऑप्शन होगा ना, यहाँ पे ऑप्शन गलत भी हो सकता है, लेकिन आपके पास आंसर राइट होगा, WL/4 ही होता है। ठीक है, अगर पॉइंट लोड होता है ना, पॉइंट लोड है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड बोला है, पॉइंट लोड ही है, और मिड स्पान पे पड़ रहा है, मिड पॉइंट ऑफ स्पान बोल रहा है। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होता है, मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट है ना, फिक्स एंड मोमेंट नहीं बोला है, फिक्स एंड मोमेंट पे ये निकाल दिया होगा। यहाँ क्वेश्चन ना फिक्स एंड मोमेंट दिया होगा, डिवाइड बाई 8 करके देखो ना, आ जाएगा। डिवाइड बाई 8 करोगे ना तो आ जाएगा, WL/8 करो ना तो आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन चेंज करेगा, फिक्स एंड मोमेंट होगा, बेंडिंग मोमेंट नहीं होगा। तो ये फिक्स एंड मोमेंट है, ये फिक्स एंड मोमेंट है, और ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, मैक्सिमम मोमेंट है। ठीक है, तो उसने शायद मेरे ख्याल से ना ये आंसर में ना ये निकाल दिया, क्वेश्चन इसमें गलती कर दिया है। तो उस चीजें आप लोग जब आपको आएगा ना तो गलती नहीं होगी, गलती होगी तो आप इस पे मार्क्स समान मिलेगा, चाहे किए हो चाहे नहीं किए हो, उसके मार्क्स कट के मिलते हैं। ठीक है, इतना आइडिया मिला आप लोग को, आइडिया मिला? कितने 6 ही ज्वाइन हुए थे क्या? सिर्फ 6 ज्वाइन हुए थे? चलो कोई बात नहीं, 6 ज्वाइन हुए थे ना, बाकी सभी जो रिकॉर्डेड है वो चीजें वहां से देख लेंगे। 17 में से 6 ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, तो अभी मैं एंड करता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको एंड करता हूँ। थैंक यू।